इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है ए बॉडी स्लिपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विद ए डी एक्सिलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रफ प्लेन बना लेना है। मान लेते हैं ये हमारा रफ प्लेन हो गया, तो कंफर्म इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिखाई देगा। तो अब क्या है, यहाँ पे एक बॉडी है, तो इसको देखिए बॉडी को यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए बॉडी क्या है, देखिए स्लिप कर रही है। ठीक है, कंफर्म है स्लिप कर रही है का मतलब है कि ये मोशन में है बॉडी। तो अगर देखिए बॉडी मोशन में, तो कंफर्म आप जानते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन होता है कौन सा यूज होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफर्म है कि काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे यूज हो रहा होगा, तो वही पूछा गया कि इसका कोफिशिएंट आपको बताना है कितना है। तो देखिए यहाँ पे चीज ध्यान दीजिए, अपने को यहाँ पे ये बताया गया कि जो बॉडी का डी एक्सिलरेशन है वो आपको दिया है, यानी कि ए ले सकते हैं। ए आपका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इतना यहाँ पे दिया है। अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन कभी भी निकालना होता है। तो देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा देखिए किसी भी टाइप के क्वेश्चन क्यों ना आए, हमेशा फ्रिक्शन जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन ही निकालना अलग अलग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मल देखिए रिएक्शन को फाइंड कर लिया, तो फिर आपका फ्रिक्शन कोड इजीली आप बता लेंगे। अब देखिए इस केस में क्या होता है, ये हमारा काफी आसान केस है। अगर हमारा जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, तो देखिए नॉर्मल कैसे निकालेंगे। अभी लेट से इसका मास हम अगर सपोज m मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि इस ब्लॉक पे देखिए आप जानते हैं इसका वेट कहाँ लगेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे इसके वेट को मैं आप लोग mg कर देंगे। अब क्योंकि देखिए सरफेस क्या है, कांटेक्ट में यहाँ पे, सॉरी ब्लॉक हमारा सरफेस के देखिए कांटेक्ट में, इसको इसे यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे n, जो कि इसके परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो हमारा देखिए ब्लॉक जो हो रहा है वो अलोंग द सरफेस मोशन कर रहा है, तो कंफर्म है कि वर्टिकल वाले ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि n हमारा क्या होता है, देखिए mg के बराबर होता है। तो ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि देखिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे म्यू लिखेंगे और n को हटा करके वहाँ पे mg कर देंगे। ठीक है, तो ये आप बेसिक जानते हैं कि हाँ अगर हमारा प्लेन सरफेस में यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो f इक्वल म्यू mg होगा। अब क्योंकि फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, देखिए फ्रिक्शन के अलावा देखिए और यहाँ पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए अगर ब्लॉक का मोशन हमारा आगे हो रहा है, तो कंफर्म फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा, ऐसा मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ही अकेला फोर्स है, तो आप न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, एफ को हम एम ए में ब्रेक कर सकते हैं। तो एफ इक्वल टू एम ए यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एम जी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एम से एम को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए हमारा जो ए होगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा जाएगा म्यू जी। ठीक है, तो कभी भी हमारा कोई भी ब्लॉक अगर प्लेन सरफेस में देखिए अगर मूव कर रहा है, तो हमेशा जो ए होगा उसको म्यू जी की फॉर्म में हम हमेशा लिखेंगे। अब देखिए अगर आपको म्यू पूछा गया, तो म्यू कैसे निकालेंगे, ए और अपॉन में जी यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे। अब आपको देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए की वैल्यू आपको दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी आप अपने मन से वैसे 9.8 होता है, अदरवाइज इजी बनाने के लिए अगर आप चाहें तो 10 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 लेके रखेंगे, तो देखिए म्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो म्यू हमारा आएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब जानते हैं इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, बिकॉज दोनों हमारे यूनिट क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।